और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी अलीगढ़ में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं। पीड़ित परिवारों से वे वहां पर भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि विभव नगर में एक पार्क के अंदर राहुल गांधी मृतकों के परिजनों के साथ मुलाकात करेंगे। हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके पहले अलीगढ़ में मौजूद थे। यहाँ पर कहीं फंसे रहे, मारे गए। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, अलीगढ़। तो हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी ये दिखा रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी अब रवाना हो चुके हैं अलीगढ़ के पिलखना गांव से, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी ने इन चारों राज्यों को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति की कमान संभाल ली है। बीजेपी के हरियाणा कोर ग्रुप के साथ अमित शाह बैठक कर चुके हैं। आज अमित शाह मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी को अपना रवैया बदलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में विपक्षी नेताओं के भाषणों के कुछ हिस्सों को हटा दिया जाना ठीक नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे ऐसा व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए जैसे उसने लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीत ली हों। उन्होंने उम्मीद ये व्यक्त की है कि आगे संसद में ऐसा व्यवहार नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं। 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन झारखंड के सीएम बने थे। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट 8 जुलाई को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े। दरअसल नीतीश कुमार अधिकारियों से एक खास अपील करते हुए नजर आ रहे थे। वे अधिकारियों से अपील करते हुए इतना तक कह दिया कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, कहते हैं तो पैर पकड़ लेता हूं। नीतीश के इस बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जब अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, तो इसी से पता चलता है कि बिहार में कैसे सरकार चल रही है और बिहार में शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। रोजाना पुल यहां पर गिर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने हाथरस हादसे पर बड़ा बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि हाथरस में कोई साजिश नहीं हुई, यह हादसा है, ना कि कोई साजिश। उन्होंने कहा कि भोले बाबा से लोगों की आस्था इतनी थी जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर भीड़ पहुंची। रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी निर्धारित करनी चाहिए कि कितनी भीड़ हो और आने जाने की व्यवस्था के साथ सुरक्षा के सख्त इंतजाम तय करने चाहिए। जी न्यूज़।